जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज बा 19 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम जो आपका भइल वो आपका समाप्त हो गया है। तो आपका 29 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के जितना भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका शास्त्रीय भाषा ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न है जो कि हर शिफ्ट में आपका एक नंबर, आप जिनको कुछ नहीं आता है वो आपका एक नंबर कन्फर्म कर ही सकते हैं अगर ये आपका शास्त्रीय भाषा संबंधित आपका जो फैक्ट्स है उसको आप देख लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषा इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों अपना ऑप्शन के अनुसार मिला लीजिएगा। शायद मैथिली आपका दिया गया था जो कि आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा की जब बात कर जाएगी तो भारत में दोस्तों अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें पहला जो शास्त्रीय भाषा आपका तमिल है जो कि 2004 ईस्वी में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद दूसरा भाषा आपका संस्कृत है जिसे कि 2005 ईस्वी में, और तीसरा चौथा दोस्तों 2008 ईस्वी में कन्नड़ और तेलुगु को 2008 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ था। इसके बाद मलयालम 2013 ईस्वी में और उड़िया को दोस्तों 2014 ईस्वी में। तो आपका 4 इनमें से 3 आपका दिया गया था, एक आपका मैथिली दिया गया था जो कि आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा दोस्तों उस भाषा को कहा जाता है या उस भाषा को दर्जा प्राप्त होता है जो भाषा पर लुप्त हो गया है या लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर आप कन्फर्म कर लीजिए जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम बाकी है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों नरेगा एक्ट कब आया था, शायद ये प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा या नरेगा जो एक रोजगार गारंटी योजना जो कि सीधे 7 सितंबर 2005 को विधान के द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो कब एक्ट आया था, तो आपका 2005 ईस्वी में आया था। और पूछेगा कि शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत तो दोस्तों आपका 2 फरवरी 2016 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो आपका एक्ट पूछा होगा 2005 में और शुरुआत हुआ था आपका 2006 से, कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश में। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। तो दोस्तों बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाली जगह के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मानसिम राम का नाम दर्ज है, ठीक है दोस्तों। तो मानसिम राम में दोस्तों आपका विश्व सबसे ज़्यादा वर्षा जो कि होता है ये बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है, और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत ये नमी संग्रहित भी हो जाती है। ये औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है। तो आपका मेघालय में मानसीराम में दोस्तों आपका विश्व में सर्वाधिक वर्षा आपका होता है। एक पर दोस्तों आपसे पूछा गया था आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 उसका सही आंसर था आपका दिया गया था सेंटेंस। तो दोस्तों आपका किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं, ये आपका आर्टिकल 21 में दोस्तों आपका वर्णित है। शायद आर्टिकल 21 में दोस्तों निजता का भी अधिकार आपका आर्टिकल 21 के तहत ही आता है, तो अपना देख लीजिएगा। लेकिन आपका जो आंसर है 21 बिल्कुल आपका सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था सहरुल नृत्य या सहरुल पर्व आया था या सहरुल नृत्य आया था। तो देख लेते हैं सहरुल पर्व को पहले। तो सहरुल पर्व है दोस्तों जो कि मध्य पूर्व भारत के आदिवासी का एक प्रमुख पर्व है जो कि दोस्तों आपका झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में झारखंड दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पर्व मुख्य रूप से मुंडा भूमिज और आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। यह उनका भव्य उत्सव में से है, ठीक है। ये तो आपका सहरुल पर्व हो गया था। और सहरुल नृत्य की जब बात की जाएगी दोस्तों तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, ठीक। सरगुजा जसम्बू धर्म जयगढ़ तहसील में आपका बसने वाला उराव जातियों का जातीय नृत्य है। और ये नृत्य आयोजन का चैत्र मास के पूर्णिमा को रात के समय किया जाता है। ये नृत्य एक वार्षिक प्रकृति की पूजा की आदिम स्वरूप है, ठीक है। तो सहरुल पर्व आप झारखंड और सहरुल नृत्य पूछेगा तो आपका छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजित नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने आपका खिताब जीता है। तब दोस्तों भारतीय जो मुक्केबाज है निखत जरीन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया गया था निखत जरीन जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर था। इस्तांबुल में हुआ था आपका विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में थाईलैंड की ओलंपियन जुतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। कौन, तो निखत जरीन आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सबसे पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने 2022 में किस देश में आपका स्वर्ण पदक जो जीता है, रजत पदक, वो आपका किस में जीता है या किस देश में जीता है। तो ये दोस्तों आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 आपका समाप्त हो चुका है। इसी में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने आपका रजत पदक जीता था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजिन और ओरेगन में हुआ था, ठीक है। तो किस देश में पूछा होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। और किस प्रतियोगिता में पूछा होगा तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022
मेडल्स, मतलब में आप इसी में दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा है जो कि आपका रजत पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों सबसे पूछा गया था कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका 1 अगस्त आपका हो जाएगा। 1 अगस्त 2021 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपका मुख्तार अब्बास नकवी हैं जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी हैं, इनके द्वारा ये आपका ट्वीट किया गया था 2021 में ही। तो 1 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस लिए मनाया जाता है। तो ये दोस्तों भारत की जो केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को इस ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया, जिसके तत्काल ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध घोषित कर दिया गया था और नए कानून को भारत में महिलाओं और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को स्वागत किया गया। तब से दोस्तों आपका 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपका किस लिए मनाया जाता है तो आपको मालूम चल गया होगा, ट्रिपल जो तलाक है उसको आपका अघोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत का जो जलवायु है वो किस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों भारत की जो जलवायु मुख्य रूप से दोस्तों 3 कारक पर प्रभावित करते हैं। पहला तो आपका अक्षांश, दूसरा ऊंचाई और तीसरा आपका वायु दाब एवं पवनें। ठीक है, तो आपका ये आपका जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या आया था आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि बौद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें बौद्ध पूर्णिमा का, तो ये आपका वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा है 16 मई 2022 को सोमवार को था और पूर्णिमा तिथि 15 मई 2022 को रविवार को दोपहर 12:45 शुरू होकर 16 मई 2022 सोमवार को 9:45 पर समाप्त होगा। तो ये दोस्तों आपका 2022 में मनाया गया था बुद्ध पूर्णिमा, उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों किस वर्ष आपका मनाया, किस कैलेंडर हिंदू कैलेंडर किस महीने मनाया जाता है, तो बैसाख माह में दोस्तों आपका मनाया जाता है। बैसाख आषाढ़ करके इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि नीरज चोपड़ा ने 2022 में कहाँ पदक जीता है। तो दोस्तों आपका बता दिए हैं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में आपका जीता था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। लेकिन दोस्तों जिनका भी आगे एग्जाम है वो देख लीजिए, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 में भी दोस्तों आपका जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता है। तो डायमंड लीग भी दोस्तों आपका 2022 में आयोजित हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा भी जीता रहे हैं। तो इसको जितना भी आगे एग्जाम है वो एक बार माइंड में जरूर इसको रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सा अम्ल भोजन को क्षारीय बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन है या आंसर है दोस्तों मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राज्यसभा मेडिकल सीटें कितनी हो सकती है। मेडिकल सीट नहीं पूछा होगा दोस्तों, आपसे पूछा होगा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं जो कि कितनी हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपका अनुच्छेद 80 के तहत आता है। राज्यसभा की बात करें किया जाएगा तो आपका स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है, मतलब इसका विघटन है जो कि आपका नहीं हो सकता है। लोकसभा का जो विघटन है हर 5 वर्ष पर होता है, लेकिन जो राज्यसभा का विघटन है वो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इसकी अधिकतम संख्या की जब बात की जाएगी तो आपका अधिकतम संख्या इसका 250 इसका अधिकतम संख्या है। और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य की बात की जाए तो 245 है, लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, ये प्रश्न भी पूछा गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत आपका राज्यसभा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। ठीक है, बेस है, अम्ल है कि क्षार है, इस तरह का आपका प्रश्न पूछा गया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का दोस्तों क्षार है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। इसके दाहक सोडा, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये श्वेत ठोस चूर्ण, प्लेटलेट्स, फ्लेक्स तथा अनेक सांद्रता वाले विलयन के रूप में उपलब्ध होता है। जल में भार के अनुसार लगभग 50 सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन संतृप्त हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर पूछा है दोस्तों तो आपका ये आपका उच्च कोटि का क्या है, क्षार है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बेकिंग सोडा या धावन सोडा पूछा होगा तो वो भी दोस्तों आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है। तो दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि की, तो ये आपका स्टोर्ड अमाउंट यानी बीमा की रकम 2 लाख रुपए है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है। ये रकम आपके खाते में ECA के रूप में ली जाती है। योजना का रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क भी लगाया जाता है। तो आपका 2 लाख रुपया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर को प्रदान करना है। ये स्कीम दोस्तों आपका 1993 में लॉन्च किया गया था और युवाओं और महिलाओं को बेरोजगार लोन प्रदान करना इसका आपका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि दिल्ली को क्षेत्राधिकार का दर्जा किस अधिनियम के द्वारा
दिया गया था। इस तरह का भी कोई प्रश्न आपका पूछा गया था, जिसका आपका अधिनियम 1951, 52, 53, 54 दिया गया था, लेकिन दोस्तों प्रश्न क्लियर नहीं है। इस कारण दोस्तों आपका जो आंसर है उसे बताने में मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, लेंस का आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछा गया था। तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न तो क्लियर नहीं बता पाए हैं स्टूडेंट। इसके अलावा सबसे एक आरबीआई से प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को कितना, मतलब कि ये आपका जो पैसा होता है या कुछ होता है, कितना रखने का अधिकार प्रदान किया है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक आपको पूछा गया था कि 4 को ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा किसका धात्विक गुण सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो अपना देख लीजिएगा कि प्रश्न क्या आया था। इसके अलावा सभी प्रश्न को आपको पीटीएम एक साथ शामिल कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो कैसा लगा बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।